अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट सदीक जान साहब से। इमरान खान साहब ने ये इंदिया दिया है कि वो बहुत जल्द कॉल देने वाले हैं, वो अगले लाएमल का ऐलान करने वाले हैं। और इमरान खान साहब ने कहा है कि ये जो एक परसेप्शन बन गई है और एक तासुर है और हुकूमत और इदारे ये समझ रहे हैं कि अब PTI सड़कों पर नहीं आ सकती, तो उन्होंने कहा है कि मैं बहुत जल्द कॉल देने वाला हूँ, मैं अगले लाएमल का ऐलान करने वाला हूँ और इनको लग पता जाएगा। तो इमरान खान साहब जो हैं वो अगले लाएमल का ऐलान करने वाले हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब ने आज़म सवाती साहब जो बड़ी बातें कर रहे थे, जिन्होंने इमरान खान के बयानी को मैं समझता हूँ कि इतना नुकसान किसी और ने नहीं पहुँचाया जितना आज़म सवाती साहब ने नुकसान पहुँचाया है। आज़म सवाती साहब TV चैनलों के ऊपर इंटरव्यू दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तासुर दे रहे हैं कि इमरान खान के लिए वो डील करवाने के लिए एक्टिव हैं, इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान को डील लेके देना चाहते हैं। मतलब इससे ज़्यादा अहमकाना बात क्या हो सकती है कि आप इमरान खान के पूरे नैरेटिव पे खुद कुछ हमला कर रहे हैं। तो इमरान खान ने उनके गुब्बारे से हवा निकाल दिया और क्लियर कर दिया इमरान खान साहब ने कि आज़म सवाती साहब हो या अली मीन गंडापुर साहब हो, वो अगर इदारों से बात कर रहे हैं तो वो मेरी ज़ात के लिए ना तो उनको बात करने की इजाज़त है, ना वो बात करें, ना मेरे केसेस के ऊपर बात करें। और बातचीत के दरवाजे हमने कभी बंद नहीं किए। अगर कोई इनफरादी तौर पे कहीं पे बात कर रहा है तो वो उसका इनफरादी अमल है, और लेकिन पार्टी के बिहाफ पे भी अगर कोई बात कर रहा है तो बात जो होगी वो पाकिस्तान के लिए होगी, पाकिस्तान के लोगों के लिए होगी, आइन के ऊपर होगी। आइनी जो इस वक्त दायरा कार है इदारों का, किसने कहाँ पे रहना है, उसके ऊपर बात होगी। मेरी ज़ात, मेरे केसेस, मेरी रिहाई के ऊपर कोई बात जो है वो नहीं होगी। अब आप देखें ना कि आज़म सवाती साहब जो हैं, मतलब मुझे बताएं कभी आपने सुना है कि कोई इस तरह से मुलाकात कर रहा हो और वो यहाँ तक कह दे कि मैंने आज इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों से मिलना है? मतलब इससे ज़्यादा बचगाना और अहमकाना बात क्या हो सकती है। अब आप देखें कि कल मैं सुन रहा था डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद इमरान खान के बड़े बाएतमाद साथी हैं और वो कोई उनको ज़्यादा ये शौक़ नहीं है कि उनकी ज़्यादा तस्वीर आए, ज़्यादा इधर उधर वो नज़र आए और उनकी कोई ब्रांडिंग हो, वो ऐसा नहीं है। वो अपनी उस कैपेसिटी के अंदर बड़ी सिंसियरिटी के साथ इमरान खान के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं और TV पे भी जिस चैनल पे भी जाते हैं तो वो बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं। अब डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब ने क्योंकि हुआ ये कि जमीयत उलमा इस्लाम ने जो कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, जमीयत उलमा इस्लाम ने भी ना अपनी पार्टी के अंदर दो तरह के लोग रखे हुए हैं। एक वो हैं जो PTI के वाले से पॉजिटिव बात करेंगे, बहुत पॉजिटिव बात करेंगे, और एक उन्होंने कामरान मुर्तज़ा साहब जैसे लोग रखे हुए हैं जो PTI को जाके अटैक करेंगे, जो अपोजिशन का जो अलायंस बनने जा रहा है उसको कमज़ोर करेंगे। अब मुझे नहीं पता कि कामरान मुर्तज़ा साहब ये काम जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब की हिदायत पे करते हैं या इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर करते हैं कि आपने जाके देखें, आपकी लड़ाई है जमीयत उलमा इस्लाम की, PTI की, इंसानों की लड़ाई है हुकूमत के साथ। जब आपकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई है तो हमेशा आप ऐसी बात करते हैं जिससे हुकूमत परेशान हो, जिससे इदारे परेशान हो, जिससे उनको लगे कि कुछ होने वाला है, ये कुछ करने वाले हैं। लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब जब TV पे आते हैं तो वो हुकूमत और इदारों को डराने की बजाय उनको एतमाद देते हैं कि नहीं नहीं आपने घबराना नहीं है, हमारा कोई PTI से इत्तेहाद नहीं हो रहा, PTI तो है ही बड़ी गलत जमात, PTI तो ये करती है, PTI तो वो करती है, PTI तो जी ये आज़म सवाती कह रहे हैं मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा तो हमारा कोई PTI से इत्तेहाद नहीं हो सकता क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट से बात करें। अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत। अब जमीयत उलमा इस्लाम के कामरान मुर्तज़ा साहब ये बात करेंगे कि PTI से इसलिए बात नहीं हो सकती कि क्योंकि PTI इस्टेब्लिशमेंट से बात करी है। अल्लाह की शान, अल्लाह की शान। मतलब जमीयत उलमा इस्लाम ने 26वीं आईनी तरमीम में जैसे वोट दिया, ये कभी कोई इदारे में बैठी हुई शख्सियत जब कभी कोई रिटायरमेंट के बाद किताब लिखेगा या कोई इंटरव्यू देगा तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। कोई इंटरनल बैठे हुए लोग बता देंगे कि क्या हुआ था, कैसे आपने वोट दिया था और आपने 26वीं आईनी तरमीम करवाई, आपके वोट से 26वीं आईनी तरमीम हुई और आज आप कह रहे हैं इसलिए PTI से बात नहीं होगी कि। और चले मैं यहाँ पे आपको खबर भी देता चलूँ, इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकल कह दिया कि मौलाना फजल रहमान साहब की कोई मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है, कोई तरले करने की जरूरत नहीं है। मौलाना आना चाहते हैं वेल एंड गुड, नहीं आना चाहते आप ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो आपका बना हुआ है पहले से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का, उसमें बहुत पॉजिटिव है। इमरान खान साहब महमूद खान अचकज़ई साहब के हवाले से, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के हवाले से इमरान खान कहते हैं कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब, अख्तर मेंगल साहब, साहबजादा हामिद रज़ा साहब, इनको साथ चलाएं और इनको साथ चला के आप आगे बढ़ें और मौलाना की मिन्नतें तरलें करना छोड़ दें। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इमरान खान ने लास्ट मुलाकात में कहा था, जिसका मैं ये बात नहीं उस वक्त मैंने की थी, उसमें इमरान खान साहब ने ये कहा था कि मौलाना फजल रहमान ने जब मुशर्रफ दौर था उस वक्त भी अपोजिशन की पीठ में शुरू घोंपा था, तो मौलाना के ऊपर ज़्यादा तकिया ना करें। मौलाना जो है वो एमी पहाड़ पे चढ़े हुए हैं तो आप मौलाना को माइनस कर दें। अच्छा, इसकी एक वजह और भी हो सकती है, गो कि आप मौलाना फजल रहमान साहब के आप बयान सुनते हैं वो PTI के वाले से बहुत पॉजिटिव हैं, वो बहुत करीब आ रहे हैं PTI के, जो कि पॉजिटिव बात है। जितनी अपोजिशन जमातें इकट्ठी होंगी, मुत्तहद होंगी, उतना इस निज़ाम के लिए ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन मसला यह है कि इमरान खान साहब को
जब से अली अमीन गंडापुर साहब मिले हैं, शायद उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी बताई हैं जो हो सकता है ग्राउंड रियलिटी हो, जो कि हकीकत हो कि जी मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं हमारे साथ आएंगे, वो हमारे साथ इत्तेहाद की बातें भी कर रहे हैं, उनके लोग हुकूमत से भी मिल रहे हैं, और यहाँ तक इल्ज़ामात लगते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात की एक शख्सियत ने तो कोई किसी एक इदारे में कोई पता नहीं सेक्रेटरी या किसकी तकर्री भी करवाई है। तो इमरान खान साहब ने बहरहाल कह दिया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की मिन्नतें तरले ना करें, तो मेरा ख्याल है तसल्ली हो जाएगी कामरान मुर्तज़ा साहब की, जिनको बड़ा शौक है टीवी पे आके और पीटीआई के खिलाफ बयान देने का और अपोजिशन इत्तेहाद को कमज़ोर करने का। तो इमरान खान ने कैटेगोरिकल कह दिया कि आप मौलाना को छोड़ दें, आप मौलाना के बगैर आप आगे बढ़ें और आप अपोजिशन अलाइंस की एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाएं। अब ज़ाहिर है यहाँ पे अखुंज़ाद हुसैन वगैरह ने बड़ा काम किया मौलाना साहब को करीब लाने के, और बार बार ये कह रहा हूँ कि बज़ाहिर मौलाना साहब करीब आ भी चुके हैं और बहुत पॉजिटिव बयान हैं मौलाना साहब के। लेकिन बात यह है कि अगर मौलाना साहब के बयान पॉजिटिव हैं तो वहीं पे मुझे बताएं ना कि ये जो कामरान मुर्तज़ा साहब हैं उनको क्यों नहीं मौलाना साहब शट अप कॉल देते कि टीवी पे जाके बजाय तुम हुकूमत को डराने के और इस निज़ाम को डराने के तुम ऐसी बातें करते हो जिससे वो कंफर्टेबल हो जाते हैं कि जनाब को मसला नहीं है, कोई इत्तेहाद नहीं हो रहा। तो इमरान खान साहब ने यह भी कह दिया है। अब आते हैं उस बात पे दोबारा कि डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब ने उस वक्त रब्ता किया कामरान मुर्तज़ा साहब से और उन्होंने कहा कि जी कोई पीटीआई बात नहीं करी इस्टेब्लिशमेंट से, इस तरह से ये उनका ज़ाती फेल आज़म स्वाति साहब का। अच्छा, आज़म स्वाति साहब के हवाले से दो चीज़ें इस वक्त पीटीआई के अंदर चल रही हैं। एक यह है कि आज़म स्वाति साहब को क्योंकि लग रहा है कि पस पर्दा टॉक्स शुरू हुई हैं तो हो सकता है कोई ब्रेक थ्रू हो जाए, तो उन्होंने कहा कि मैं पहले ही ये शो करा दूं कि मैं भी इसमें एक्टिव हूं ताकि मुझे क्रेडिट मिले। दूसरा यह है कि नहीं, आज़म स्वाति साहब से ये बयान किसी ने दिलवाया है। क्यों? क्योंकि अगर इदारे जो हैं उनकी बस हो गई है, हुकूमत की बस हो गई है और वो इमरान खान से अब बात करना चाहते हैं, लेकिन वो आज़म स्वाति के जरिए उन्होंने तासुर ये दिया कि पीटीआई हमारी मिन्नतें तरले कर रही है, तो आज़म स्वाति साहब ने इमरान खान के नैरेटिव को बहुत कमजोर किया है, बहुत नुकसान पहुंचाया है। और ईद के दूसरे दिन मिलने गए हैं, आधे घंटे की मुलाकात थी, 23 मिनट अपने रोने धोने धोते रहे और साथ अपनी शान बयान करते रहे, अपने कसीदे पढ़ते रहे। मैंने इतने करोड़ लगा दिए हैं, मैंने इतनी गाड़ियां दी हैं, मैंने अफ्तारियां कराई हैं जेलों में, मैंने मतलब अपना मैं करते रहे आज़म स्वाति साहब। तो बहरहाल जी, इसके अलावा इमरान खान साहब ने सख्त हुक्म दे दिया है कि मिनरल्स बिल जो है ये कानून नहीं बनेगा, इसके ऊपर कोई बात नहीं होगी जब तक, उन्होंने कहा कि मैं अली अमीन गंडापुर और काबीना और वहाँ जो मेरे सीनियर लोग हैं केपीके के और पॉलिटिकल लोग हैं उनसे बात ना कर लूँ। और बाकी इमरान खान साहब ने कहा है कि आप जो भी मिलना आपको आने देते हैं आप आएँ। और अली इमरान जिनके हवाले से बहुत तनकीद भी हो रही है, लेकिन ज़ाहिर वो क्योंकि 9 मई केसेस में भी हैं, वकील हैं पीटीआई के बहुत से लोगों के, तो उनके हवाले से इमरान खान साहब ने उनका बताया गया कि जी इन पे भी सलमान खान साहब ने बहुत तनकीद किया। तो इमरान खान ने कहा कि तो बड़ा जुनूनी वकील है और ये हमारे लोगों का केस लड़ रहा है, तो आप में से जिसको भी इजाज़त मिलती है आने की वो ज़रूर जो है वो मिलने के लिए आ जाया करे। अगर किसी एक आध को नहीं आने देते तो कोई इशू नहीं है, वो अदालत से रजू करे। इमरान खान ने कहा है कि अदालतों पर आप दबाव बढ़ाएं। इमरान खान ने कहा है कि हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, लेकिन इमरान खान ने पिछले हफ्ते मंगल को कहा था बाबर इनको अली जफ़र साहब को कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, लेकिन अली जफ़र साहब 8 दिन हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान से मुलाकातों का मामला नहीं ले जा सके। अब तक एक बार भी पीटीआई की लीगल टीम या आईएलएफ के लोग या पीटीआई के एमएनएज, सेनेटर्स, एमपीएस, टिकट होल्डर्स, पॉलिटिकल कमेटी के लोग, कोई भी इनमें से आज के दिन तक, यानी कितने दिन, मतलब अब कोई 20 दिन हो गए इमरान खान साहब से, 25 दिन हो गए मुलाकातें नहीं हो रही उस फैसले के बाद जो हाई कोर्ट ने दिया है। 20-25 दिन में एक बार भी पीटीआई का कोई बंदा जस्टिस डोगर, जो जस्टिस जाहिया खान के लाए हुए, जस्टिस डोगर के पास नहीं गया कि हमने कंटेम्प्ट एप्लीकेशन फाइल की हुई है, वो कंटेम्प्ट आप फिक्स करें। एक बंदा भी जस्टिस डोगर की अदालत में नहीं गया। तो इससे फिर आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि पीटीआई की बाहर लीडरशिप के हालात और सूरत हाल क्या है, इससे ज्यादा क्या कहें। तो नाजरीन, ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन, जुड़े रहिए मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।